सो वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। जी हाँ, वही टेंस जिन्होंने आपको हर क्लास में टेंशन दी है और अब समय आ गया है कि इस टेंशन को हम हमेशा के लिए खत्म कर दें। टेंस होते क्या हैं, टेंस बनते कैसे हैं, टेंस के अंदर क्या होता है। टेंस के अंदर दो चीज़ें मेन होती हैं, टाइम प्लस एक्शन। टाइम और एक्शन की ये समझ आपको परफेक्ट कर देगी इन टेंसेस में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। तो टाइम आप समझिए तीन तरह का टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे बड़ी बात है ये समझना है कि प्रेजेंट जो टाइम है उसकी उम्र कितनी है। तो आप समझेंगे दिस वेरी मोमेंट, दिस इज प्रेजेंट। बिल्कुल ये समय, एकदम ये पल, यही प्रेजेंट है। इससे 2 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले वो पास्ट था, अब आगे जो 1-2 सेकंड बाद होगा वो फ्यूचर होगा। तो आप सबसे पहले समझिए व्हाट इज टाइम। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दूसरी बात करते हैं हम एक्शन की। एक्शन में क्या आएगा, एक्शन में आएगा 4 तरह के एक्शन है। 4 तरह से कोई एक्शन होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं खेल रहा हूं। मैंने एक वाक्य बोला तो इसमें खेल रहा यानी कि जो चीज है वो लगातार चल रही है, जो एक्शन है वो लगातार हो रहा है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस जिनमें रहा शब्द आएगा वो सभी की सभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहलाएंगे। वो कौन सी 4 में से कौन सी फॉर्म हुई, कॉन्टिन्यूअस। यानी अगर कोई एक्शन है वो हो रहा है, वो चल रहा है, तो वो कहलाएगा कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा जैसे मैं खेल चुका हूं, यहां पे क्या है, जो चुका शब्द आया ये बता रहा है जो भी एक्शन था, चाहे खेलने का था, हंसने का था, गाने का था, खाने का था, पीने का था, सोने का था, वो कंप्लीशन पे जा चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, वो परफेक्ट हो चुका है। जैसे आप देखिए अगर कोई गाड़ी चलाना सीखता है तो आप उससे पूछ लेते हैं क्या आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो ये तो हुआ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और कुछ दिनों बाद जब आप उससे मिलते हैं तो आप देखते हैं वो खुद ही ड्राइव करके लेके जा रहा था, साइड में उसके कोई सिखाने वाला नहीं था और वो काफ़ी अच्छे से चला रहा था और वो आपके सामने से गुजरता, आप पूछ लेते हैं क्या गाड़ी सीख ली, क्या परफेक्ट हो गए, यानी परफेक्शन। परफेक्शन आ गया यानी कि कंप्लीशन ऑफ दैट टास्क, उस काम का कंप्लीट होना, तो ये कहलाएगा परफेक्ट। हम बात कर रहे हैं, फिर से बता देता हूं एक्शन की। एक्शन किस टाइप से हो रहा है, एक तो कॉन्टिन्यूअस के एक्शन से हो रहा है, एक तो कॉन्टिन्यूअस तरीके से हो रहा है यानी कि लगातार जो चल रहा है, जो जारी है, और एक जब कंप्लीट हो चुका होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट के बीच की एक कंडीशन बनती है। परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस के बीच की जो कंडीशन है उसको कहते हैं इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित। जैसे एक तो एक्शन हमने क्या लिया था, मैं खेल रहा हूं, रहा शब्द आया तो हमने कॉन्टिन्यूअस बनाया। मैं खेल चुका हूं, परफेक्ट बनाया। लेकिन खेल रहा यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड खेल चुका परफेक्ट, इसके बीच की एक स्थिति है मैं खेलता हूं। ना तो मैं खेल रहा हूं ना मैं खेल चुका हूं, यानी कि हम डेफिनेटली कह नहीं पा रहे हैं। और जब डेफिनेटली कह नहीं पा रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन है तो वो बन जाती है इनडेफिनेट सिचुएशन। और इनडेफिनेट डेफिनेट का ऑपोजिट होता है। इनडेफिनेट सिचुएशन में क्या है, खेलता हूं, ये जो वाक्य बने ये बन गए इनडेफिनेट के। और इनडेफिनेट सिचुएशन आपके समझ में आ गया, जैसे मैं खेलता हूं, कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया, मैं खेल रहा हूं, परफेक्ट समझ में आ गया, मैं खेल चुका हूं या मैंने खेल लिया है, कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, कंटिन्यूइंग ऑफ द एक्शन, इंडेफिनेट सिचुएशन ऑफ द एक्शन। तो ये 3 आप समझ गए हैं। इसके बाद लास्ट है नंबर 4, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें कोई समय आता है। परफेक्ट जो इसमें परफेक्ट जो वर्ड आया है उसका मतलब है कि जब एक्शन शुरू हुआ था उस समय का हमें परफेक्ट मालूम है बिल्कुल कि कब शुरू हुआ था। जैसे सुबह से, दोपहर से, 2 घंटे से, 1980 से, तो वहां परफेक्शन है। और क्योंकि वहां से शुरू होके अभी तक भी चल रहा है तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस भी है। तो ये बन जाता है परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। तो फिर से एक बार बात करते हैं हम टाइम की। टाइम क्या है, प्रेजेंट ह, पास्ट था, फ्यूचर गागेगी। तो अब आप इन दोनों को जोड़ के पहचान करना सीखिए, कितना आसान हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आपको हिंदी वाक्य के बिल्कुल अंत में पहुंचना है और वहां यह गौर करना है हा, था, ग, इनमें से कौन सा शब्द आया है। और इनमें से जो भी शब्द आया है तो आप सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग उसको बोल दें सेंटेंस को। जैसे एक वाक्य हम ले लेते हैं, वह गाना गा रहा था और वह गाना गा रहा है। तो अब आप टाइम के अकॉर्डिंग बता दीजिए कौन कौन से टेंस हैं। जिसमें गा लास्ट में आया है वो फ्यूचर है, जिसमें था लास्ट में आया है वो पास्ट है, और जिनमें
ह लास्ट में आया है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप टाइम पे तो क्लियर हो चुके हैं आई थिंक। कितने भी मैं हिंदी वाक्य आप ले लीजिए, उनमें आपको बस पीछे सबसे पहले ये उठाना है। पहला स्टेप ये है पहचान करने का कि आप उसका टाइम बता देंगे कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और दूसरा आपको समझना है उसके एक्शन को देख के, एक्शन कैसे हो रहा है। मान लीजिए एक और सेंटेंस में ले रहा हूं, वह पौधों में पानी दे रहा था। तो आप देखिए था शब्द से आप टाइम से पकड़ेंगे, सबसे पहले आपने पकड़ा क्या है, पास्ट। इसके बाद रहा शब्द जैसे ही आया तो आपने पकड़ लिया कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जो एक्शन था वो पानी देने का था और वो इन प्रोसेस है, वो चल रहा है। तो क्या हुआ, वह पानी दे रहा था से हमने पास्ट पकड़ा, रहा और एक्शन की कंटिन्यूटी देखी और उसकी प्रोसेसिंग देखी, इसीलिए साथ में हो गया कॉन्टिन्यूअस। इट्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वह पानी दे रहा है या वह पौधों में पानी दे रहा है, तो यहां क्या बना, ह से बना प्रेजेंट, रहा शब्द से क्योंकि एक्शन अभी भी चल रहा है तो आप बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वह पौधों में पानी दे रहा होगा, तो अब ग शब्द से आपने पकड़ा फ्यूचर और फिर से एक्शन है क्योंकि वो चल ही रहा होगा, ये बता रहे हैं अभी। तो इन प्रोसेस है फिर से एक्शन, तो यानी कि वो कंटिन्यू चल रहा है और कंटिन्यूटी है तो फिर से आप क्या कहेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से वह कहानी सुना चुका है, यहां पे क्या हुआ, चुका है यानी कि कंप्लीशन ऑफ द टास्क और पीछे हा तो प्रेजेंट का परफेक्ट। वह कहानी सुना चुका था, तो था शब्द से आप पास्ट पकड़ेंगे, चुका क्योंकि फिर से कंप्लीशन ऑफ द एक्ट है, कंप्लीशन ऑफ द एक्शन है, तो आप क्या कहेंगे, पास्ट का परफेक्ट। ऐसे ही वह कहानी सुना चुका होगा, तो अब ग से हमने पकड़ा फ्यूचर, तो और एक्शन जो हुआ वो क्या बना, वो परफेक्ट बना क्योंकि चुका होगा आ रहा है, तो फ्यूचर का परफेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने इसमें सीखा है पहचान। दूसरे पार्ट में हम लेके आएंगे सेंटेंस फॉर्मेशन और बहुत अच्छे से उनको भी करवाएंगे। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको हिंदी वाक्य पढ़ के इंग्लिश का टेंस बताना आया या नहीं आया। मैं फिर से बता देता हूं, व्हाट इज टेंस, टेंस इज टाइम प्लस एक्शन। आपको इन दो ही चीजों पे गौर करना है, टाइम पे और एक्शन पे, तो आप झट से बता देंगे कि कौन सा टेंस है। और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।